नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में आज हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 29 अक्टूबर 2025 है। आज हम बात करेंगे बैंकिंग कानून में जो संशोधन हुए हैं। बैंकिंग कानून के साथ और भी दूसरे कानून में ये संशोधन किए गए हैं। रिजर्व बैंक का अधिनियम है 1934, बैंकिंग नियमन कानून है 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कानून 1955, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट है 1970। ये सब संशोधन पार्लियामेंट में हुए थे। और उसके बाद ये कहा, जो मुख्य बात इसमें सामने आई है कि बैंकों में जो नॉमिनी होते हैं उसमें आप नॉमिनी जो है, पहले एक नॉमिनी होता था, अब 4 तक रख सकते हैं, मल्टीपल नॉमिनेशन हो सकते हैं। तो इस बारे में इसका जनता को क्या फायदा मिलेगा, इससे जो नॉमिनेशन की सहूलियत है उसकी कितनी बढ़ेगी, इस बारे में हम बात करेंगे वॉइस ऑफ बैंकिंग के जो संस्थापक हैं श्री अश्विनी राणा जी से। राणा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी पर्व निकले, सबकी शुभकामनाएं। जी जी, अभी छठ पर भी 2 दिन पहले 28 को आखिरी वो था। तो हमारे सभी दर्शकों को हमारी तरफ से भी और राणा जी की तरफ से भी छठ पूजा की, उससे पहले दिवाली की सब शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। तो राणा जी, सरकार ने कभी ये जानकारी दी है कि 1 नवंबर से जो बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 है उसके कुछ जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जो कि नॉमिनेशन, बैंकों में जो आप आम आदमी का जो खाता होता है उसमें एक नॉमिनी होता है, तो नॉमिनेशन से जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं वो 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हो जाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये नॉमिनेशन में क्या बदलाव किया गया है और इसका जो बैंक खाता धारक हैं, जो बैंक में जमा राशि रखते हैं या दूसरे अपने आभूषण वगैरह रखते हैं, उसमें क्या असर पड़ेगा, कितनी सहूलियत मिलेगी? देखिए, क्या है कि पहले तो बैंकों में नॉमिनेशन एक समय था होता ही नहीं था, फिर बाद में नॉमिनेशन का एक्ट आया। नॉमिनेशन बैंकों में दिया गया ताकि अगर जो खाता धारक है, कस्टमर है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पैसा है और उसको निकालने में दिक्कत ना हो। तो नॉमिनी जो है बेसिकली एक केयर टेकर की भूमिका रहती है कि वो उसका उत्तराधिकारी नहीं होता है पैसे का, लेकिन वो एक केयर टेकर की तरह काम करता है कि वो खाता धारक की मृत्यु होने के बाद पैसा लेकर उसके जो उत्तराधिकारी है उन तक देने का उसका दायित्व है। तो पहले एक ही नॉमिनी होता था, लेकिन कई बार देखा गया कि ग्राहक की भी मृत्यु होगी, नॉमिनी की भी हो गई, तो उसके बाद क्लेम सेटलमेंट में बहुत दिक्कत आती थी। यानी जितने उनके जो लोग हैं फैमिली के, उनको पैसा मिलने में दिक्कत आती थी। तो सरकार ने, रिजर्व बैंक ने उसके ऊपर विचार किया और ये तय किया कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 तक नॉमिनी आप कर सकते हैं। यानी 4 लोगों को आप नॉमिनी बना सकते हैं। और उस नॉमिनी में भी आपके पास 2 ऑप्शन होंगी। एक साइमल्टेनियस होगा कि ये जो 4 बनाए उनमें कितना कितना किसका राइट है, यानी सभी को 25-25% वो निकाल सकता है, या ये पहला 50 निकाल सकता है, दूसरा 25। तो वो ग्राहक के पास उसकी ऑप्शन है। वो साइमल्टेनियस शुरू करना चाहता है या सक्सेसिव। यानी सक्सेसिव का मतलब है कि अगर एक नॉमिनी की मृत्यु हो गई तो ही दूसरे को राइट होगा और उस पैसे को निकालने का, और दूसरे की भी हो गई तो तीसरे को। तो इस प्रकार से 2 ऑप्शन ग्राहकों को दी गई है। लेकिन लॉकर के अंदर सिर्फ सक्सेसिव ऑप्शन ही अवेलेबल है, यानी उसमें साइमल्टेनियस नहीं हो सकता, उसमें सक्सेसिव ही होगा कि ग्राहक की मृत्यु हुई तो पहला नॉमिनी, पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। तो ये एक बहुत बड़ी राहत सुविधा जो है आरबीआई ने बैंकों को दी है, और 1 तारीख से ये लागू हो जाएगी और बैंक भी उसके लिए तैयार है। और जिनके पास भी ऑलरेडी 1 नॉमिनी उन्होंने किया हुआ है तो वो फर्दर 4 तक नॉमिनेशन और भी ऐड उसके अंदर करवा सकते हैं। 1 नवंबर के बाद जैसे किसी का भी बैंक खाता उसने 1 नॉमिनी उसमें दर्ज किया हुआ है, तो 1 नवंबर के बाद वो बैंक में जाकर
अपने नॉमिनेशन और ऐड करवा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपने जो बताया कि जो नॉमिनेशन है, जो पैसे की जमा राशि है, उसके मामले में दो तरह का है कि 4 नॉमिनी है तो आपने लिख दिया पहले को 50 देंगे, दूसरे को 25% देंगे, तीसरे को 12.5 देंगे, चौथे को भी 12.5 देंगे, इस तरह बांट सकते हैं। और या फिर यह है कि पूरा का पूरा पैसा पहले को मिलेगा, पहला नहीं है तो दूसरे को मिलेगा, दूसरा नहीं है तो तीसरे को मिलेगा, इस तरह की व्यवस्था उसमें की जा सकती है। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और 1 नवंबर से ये प्रभावी हो जाएंगे, सरकार ने भी कहा है। तो बैंकों में नॉमिनी के मामले में जो भी हमारे बैंकों से जुड़े ग्राहक हैं वो जानकारी लेकर उसमें बदलाव कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात पीछे आई थी कि बैंकों में काफी पैसा, ये नॉमिनेशन का ही मामला जैसे समझ लीजिए कि एक नॉमिनी रखा, उसकी भी मृत्यु हो गई, उसके बाद पैसा वहीं रह गया, दूसरे को मिल नहीं रहा है। तो बैंकों में जो अनक्लेम्ड पैसा है, करोड़ों रुपए बैंकों में पड़ा हुआ है, तो उसको भी उसके जो भी उनके वाजिब परिवार के लोग हैं या संबंधी, उसको पहुंचाने के लिए, देने के लिए रिजर्व बैंक ने कुछ कहा था बैंकों से कि भैया आप नियम बनाइए, इनको ये पैसा लोगों को दीजिए। तो उसमें क्या प्रगति हुई है? देखिए, उसमें लगभग 67,000 करोड़ रुपया जो है अब तक उसमें अनक्लेम्ड मनी जो है वो रिजर्व बैंक के पास है। अनक्लेम्ड मनी वो होती है कि 10 साल तक अगर खाता धारक खाते में अपना पैसा निकालता नहीं, क्लेम नहीं करता, तो वो पैसा जो है ट्रांसफर हो जाता है रिजर्व बैंक को, और उस पैसे को रिजर्व बैंक इस्तेमाल करता है कस्टमरों को एजुकेट करने के फंड के रूप में। लेकिन पैसा बहुत ज्यादा हो गया तो सरकार की, रिजर्व बैंक की भी चिंता हुई कि जनता को जाना चाहिए। जैसा आपने भी कहा, पहले नॉमिनेशन ही नहीं होता था, लोग अपनी एफडी, अपना अकाउंट खोल देते थे और उस समय मोबाइल नंबर की डिटेल, फोन नंबर और सही एड्रेस, ईमेल कुछ नहीं होता था, तो बैंकों के पास जानकारी नहीं थी कि वो बाद में कॉन्टैक्ट किसको। ये बाद में आस्ता आस्ता ये सारी जो है डिटेल जो है बैंकों ने लेनी शुरू की, तो अब वो सुविधा हो गई है, लेकिन पहले नहीं था, नॉमिनेशन भी नहीं था। और एक नॉमिनी था, वो भी अगर उसका भी प्रॉपर एड्रेस नहीं है, और कई बार लोग जो है अपना घर चेंज कर लेते हैं और बैंक में अपडेट नहीं करते, या ऐसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए एफडी बना के छोड़ देते हैं और उनके पेरेंट्स को भी नहीं बताते कि इसके नाम की एफडी बनाई है। तो बड़ी सारी चीजें थी जिसके कारण से ये मामला हो गया। अब रिजर्व बैंक और सरकार दोनों चाहते हैं कि जो कंसर्न्ड है लोग, उनके परिवारों को पैसा मिले, तो उसके लिए उद्गम पोर्टल एक बनाया कि उसके ऊपर जाके आप रजिस्टर करके और अपने उन लोगों को ढूंढ सकते हैं कि कहीं आपके फोर फादर्स आपके लिए कुछ पैसा तो नहीं छोड़ गए। और वैसा ही अभी आरबीआई ने बैंकों को भी और सभी जिला स्तर पर ये निर्देश दिए कि सभी बैंक हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर स्पेशल कैंपेन चलाएं, कैंप लगाएं, और जो लोग ऐसे जानकारी चाहते हैं वो वहां से पता कर सकें। तो सरकार कर रही है, लेकिन जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि अब मुझे पता है कि मेरे फोर फादर नहीं छोड़ गए, पर फिर भी मैं अगर चाहूं कि उद्गम पे रजिस्टर्ड होके और उनके बारे में जानकारी ले सकूं तो लेनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। हो सकता है कोई खजाना हमारे लिए जो परिवार के लोग जो है छोड़ गए हो, तो एक अच्छी पहल सरकार की है। ये आपने कहा कि जिला स्तर पर अभियान चला रही है सरकार, बैंक जो है जिला लेवल पे जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भैया आपका कोई पैसा फंसा पड़ा है बैंकों में, आपके परिवार का कोई एफडी आपके पास पुरानी पड़ी हुई, आपको मिल नहीं रहा पैसा, तो उसके लिए अभियान ये कब तक चल रहा है ये अभियान? ये 3 महीने है, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का ये अभियान था। अक्टूबर से शुरू हुआ है। तो जो हर जिला लेवल पर कमेटियां होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी होती है, वो इसको जो है इनको चला रही है। बैंकों की जो कमेटियां होती हैं, बैंक और गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है जी, तो उसमें एलडीएम, एक बैंक का जो है वो अधिकारी जो उसका इंचार्ज होता है, उसके अंदर जो स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं। तो बहुत सारी चीजों को जो है वो सुचारू रूप से चलाने के लिए उस कमेटी को बनाया जाता है। तो जनता को इस बारे में जागरूक होना चाहिए कि आपके परिवार के बुजुर्गों का, किसी का पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है, आपको बैंकों से मिल नहीं पा रहा है, आपकी जानकारी में नहीं है, कोई पुरानी एफडी आपके पास पड़ी है, तो उस बारे में सरकार देने के लिए बाकायदा सरकार ने अभियान चला रखा है।
जिला स्तर पर अभियान चला रखा है। और जैसा अश्विनी साहब ने बताया, अश्विनी राणा जी ने, जो कि बैंकिंग से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और उनका वॉइस ऑफ बैंकिंग अपना भी एक चैनल है, तो वो बता रहे हैं एक उद्गम पोर्टल भी उन्होंने बनाया हुआ है। उस पोर्टल में आप अपना नाम रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है जो बैंकों में बिना दावे का पैसा पड़ा है, उसके लिए सरकार और रिजर्व बैंक प्रयासरत है कि उनके जो हकदार हैं उन तक पहुंचे। राणा जी, एक आखिरी सवाल मेरा और है कि सरकार ये कह रही थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एफडीआई लिमिट जो है, एफडीआई बढ़ाया जाएगा, विदेशी निवेश उनमें बढ़ाया जाएगा, आकर्षित करेगी सरकार। इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, सरकार क्या चाहती है कि भाई एक तो अपना स्टेक जो है सरकार कम करना चाहती है, यानी अभी भी बहुत सारे बैंक हैं जिसमें कि 80% 90% तक सरकार का हिस्सा है, तो सरकार चाहती है कि उसको कम किया जाए। हालांकि सरकार कहती है कि 51% से ज्यादा जो है सरकार का शेयर रहेगा। तो उसके वो तो रहा कि भाई स्टेक कम करना। दूसरा, सरकार चाहती है कि फॉरेन का इन्वेस्टमेंट बैंकों में भी आए, पब्लिक सेक्टर में आए। कारण क्या है कि बैंकों में जो फंड है वो एक अच्छा फंड हो ताकि लोगों को लोन लेने की सुविधा हो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग डिपॉजिट बैंकों में करते नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट की बैंकों को जरूरत है। तो उसके लिए अभी तक ये है कि भाई कोई बैंक अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है, तो 20% की कैपिंग है पब्लिक सेक्टर के लिए, वहीं प्राइवेट सेक्टर के लिए 74% है। तो लेकिन अब वो चाहते हैं कि इसको बढ़ाया जाए। हालांकि उसके ऊपर अभी सहमति नहीं बनी है, क्योंकि ये मामला है सरकारी बैंकों का। क्योंकि अगर बाहर का निवेश आएगा तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन भी बोर्ड में होगा, तो वो जो बोर्ड में अगर कुछ इस प्रकार की खींचतान होती है, यानी उनके डायरेक्टर्स भी निश्चित रूप से बोर्ड पे आना चाहेंगे इन्वेस्टर के, तो वो सरकार के लिए समस्या हो सकती है। तो सरकार इसलिए फूक फूक के कदम उठा रही है कि उसके ऊपर अभी फाइनल नहीं किया, लेकिन सरकार की मंशा है कि पब्लिक सेक्टर में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट को लाया जाए। जी। तो सरकार देश में अगर विदेशी निवेश आएगा तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा कि अश्विनी साहब ने कहा है कि अगर विदेशी निवेशक हमारे सरकारी बैंकों में एक बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर लेंगे तो उसके बाद उनके निदेशक मंडल में उनका प्रतिनिधि भी बैठ सकता है। और जैसा कि इस समय सरकारी बैंक तमाम जन कल्याण की योजनाएं चलाते हैं, सरकारी योजनाएं जो भी लोगों तक पहुंचाने का काम बैंक करते हैं, तो उसमें फिर कहीं ना कहीं खींचतान पैदा हो सकती है। तो आज हमने अश्विनी राणा जी से जो 3 सवाल किए हैं, उसमें सबसे पहला सवाल जो नॉमिनेशन का था, नॉमिनेशन 4 नॉमिनेशन आप अपने खाते में रख सकते हैं, बचत खाते में। पहला होता है साइमल्टेनियस, यानी चारों के बीच आप हिस्सेदारी बांट सकते हैं कि अगर मेरी मृत्यु होती है तो मेरा पैसा इन चारों में इस हिसाब से बांट दिया जाए। और दूसरा यह है कि वो सक्सेसिव होगा, यानी सबसे पहले नंबर को मिले वो भी नहीं होगा तो दूसरे को पूरा मिले, वो भी नहीं है तो तीसरे को पूरा मिले, इस तरह सक्सेसिव है। और जो लॉकर है, लॉकर में सिर्फ सक्सेसिव होगा कि मेरे लॉकर में जितना पैसा पड़ा है वो सबसे पहले इनको दे दिया जाए, ये नहीं है तो इनको दिया जाए, दूसरे नंबर को, तीसरे नंबर को। इस तरह की सुविधा जो है सरकार 1 नवंबर से प्रभावी हो जाएगा। उसके बाद बैंक अपने हिसाब से अपने ग्राहकों के लिए नियम जारी करेंगे कि आप आइए, ये फॉर्म भरिए, ये ऐसा हो सकता है। दूसरी बात थी बैंकों में जो अनक्लेम्ड पैसा है, उसके लिए भी सरकार पूरी अभियान चला रही है जिला लेवल पर। सारे बैंक मिलकर जो जिला लेवल कमेटी होती है, और एक पोर्टल भी शुरू किया है। और तीसरा था एफडीआई का मामला। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल पर आकर हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी श्रोता है, उनको एक जानकारी दी। आपका नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुझे लगता है कि ये आपके व्यूअर्स को ये जानकारी जो है आसान भाषा में समझ आई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।